आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम थ्योरम। पढ़ते हैं रियल नंबर आर ई ए एल रियल एन यू एम बी ई आर। रियल नंबर का हिंदी होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रियल नंबर टू टाइप का होता है। एक होता है रैशनल नंबर RATIONAL, रैशनल NUMBER। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। एक होता है इरैशनल नंबर IRRATIONAL, इरैशनल नंबर NUMBER। इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या टू टाइप का होता है। एक होता है रैशनल नंबर परिमेय संख्या। एक होता है इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर RATIONAL, रैशनल NUMBER, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या है? P/Q के रूप की संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q is not equal to 0। Q is not equal to 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। P/Q के रूप की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो तथा Q is not equal to 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4/3 क्या है? परिमेय संख्या। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। -5/3 क्या है? परिमेय संख्या रैशनल नंबर। 0 क्या है? परिमेय संख्या रैशनल नंबर। 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 5 क्या है? परिमेय संख्या।
5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, -3 क्या है परिमेय संख्या, और √16 क्या है, √16 से यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ से रूट से 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या है परिमेय संख्या 86। ये सभी क्या है परिमेय संख्या हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, NUMBER, इरेशनल नंबर हिंदी होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनीशन देखते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है, तथा Q is not equal to 0। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है, तथा Q is not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, √2 क्या है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, √3 क्या है √3 ये क्या है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। √3/√7 क्या है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। √5 क्या है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, etc। यहाँ अगला पॉइंट हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का शांत रूप देखते हैं। DECIMAL, डेसिमल फ्रॉम FROM, डेसिमल फ्रॉम ऑफ RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER,
डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसका हिंदी होगा परिमेय संख्या के दशमलव रूप, परिमेय संख्या के दशमलव रूप देखते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप हम देखते हैं। एक नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल TERMINATING, टर्मिनेटिंग DECIMAL, टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी होगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव। 3 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.6। 0.6 ये क्या है? 3/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.6 होगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, NON TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग REPEATING, रिपीटिंग रेकरिंग RECURRING, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल DECIMAL, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसका हिंदी होगा अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, हिंदी होगा अशांत आवर्ती दशमलव। इसका एग्जाम्पल होगा 1/3। 1/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव। 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.3333 चलते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब हो गया 3 बार बार आएगा। 0.3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, 3 रिपीट होते रहेगा।
अब हम देखते हैं नोट में कुछ पॉइंट देखते हैं। एक में अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। एग्जाम्पल √2 का मान कितना होता है? 1.4142136। √2 का मान 1.414 होता है। और √3 का मान कितना होता है? 1.732 होगा। यहाँ हम अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ रिमेंबर देख लेते हैं। REMEMBER रिमेंबर। हाँ, हम देखते हैं क्यू को बोलेंगे हम रैशनल नंबर। क्यू प्लस क्यू, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर। यहाँ रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या में रैशनल नंबर में रैशनल नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर परिमेय संख्या आएगा। यहाँ रैशनल नंबर परिमेय संख्या में रैशनल नंबर परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पी को बोलेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे क्या आएगा? इसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों आएगा। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय दोनों आएगा। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय आएगा। अपरिमेय में अपरिमेय से डिवाइड भाग करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय और परिमेय आएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगर अपरिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, अपरिमेय में
अपरिमेय में परिमेय को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय को माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय। रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या आएगा इरेशनल नंबर अपरिमेय। अपरिमेय में अपरिमेय से डिवाइड करेंगे भाग करेंगे और अपरिमेय में परिमेय से भाग करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय से जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में परिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में परिमेय से भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं WHERE वेयर। वेयर मीन्स होता है जहाँ। क्यू को हम क्या बोल रहे हैं क्यू को रेशनल नंबर। क्यू को हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल NUMBER रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। और पी को क्या बोले हैं पी को क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर IRRATIONAL इरेशनल नंबर NUMBER इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। क्यू को क्या बोलेंगे रेशनल नंबर परिमेय संख्या। पी को क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। EUCLIDS यूक्लिड DIVISION यूक्लिड डिवीजन लेमा LEMMA लेमा। हिंदी होगा UCLID यूक्लिड का हिंदी यूक्लिड होता है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा हिंदी होगा यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। इसका एक और नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका एक और नाम है EUCLIDS यूक्लिड DIVISION यूक्लिड डिवीजन ALGORITHM यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं
यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? अगर हम बी को ए से डिवाइड करेंगे तो इसका क्यूसेंट क्या आता है? क्यू आता है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आर आएगा। क्यू को हम अब ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो इसका क्यूसेंट बी को बोलेंगे डिवाइजर DIVIS, डिवाइजर का हिंदी होगा भाजक। ए को बोलेंगे डिवाइडेंड DIVIDEND, डिवाइडेंड इसका हिंदी होता है भाज्य। इसको बोलेंगे डिवाइडेंड भाज्य। बी को बोलेंगे डिवाइजर भाजक, और क्यू को बोलेंगे क्यूसेंट QUOTIENT। क्यूसेंट का हिंदी होता है भागफल। ए को बोलेंगे डिवाइडेंड भाजक, बी को बोलेंगे डिवाइजर, ए को बोलेंगे डिवाइडेंड भाज्य, बी को बोलेंगे डिवाइजर भाजक, क्यू को बोलेंगे क्यूसेंट भागफल, और आर को बोलेंगे रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर का हिंदी होगा शेषफल। बी को बोलेंगे डिवाइजर भाजक, ए को बोलेंगे डिवाइडेंड भाज्य, क्यू को बोलेंगे क्यूसेंट भागफल, आर को बोलेंगे रिमाइंडर शेषफल। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डिवाइडेंड DIVIDEND, डिवाइडेंड का हिंदी होगा भाज्य। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर गुने क्यूसेंट QUOTIENT, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर। डिवाइडेंड मिस होता है भाज्य, डिवाइजर मिस होता है भाजक, क्यूसेंट मिस होता है भागफल, रिमाइंडर मिस होता है शेषफल। REMAINDER, रिमाइंडर मिस होता है शेषफल। ये इसका डिवाइड वेरीफाई का फॉर्मूला हो गया। डिवाइड वेरीफाई का जांच करने का
फॉर्मूला हो गया। डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम देखते हैं WHERE वेयर, जहाँ 0 बड़ा और 0 छोटा और बराबर होगा रिमाइंडर के। REMAINDER, रिमाइंडर 0 से बड़ा और बराबर होगा डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर 0 से क्या होगा, रिमाइंडर बड़ा होगा नहीं तो इसके बराबर होगा, और जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। डिवाइजर कौन है, यहाँ पर डिवाइजर हो गया B, क्यूसेंट हो गया Q, रिमाइंडर हो गया R। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर जो होगा ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये जो रिमाइंडर होगा 0 होगा, रिमाइंडर से 0 से हमेशा रिमाइंडर बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।